हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। बोर्ड पेपर में 100% पक्का पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का पूछा जाएगा। यदि आपका भी 100 में से 100 टारगेट है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंतिम मौका है, तैयार कर लो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी कम टाइम बचा है पेपर होने में, तो हिस्ट्री की तैयारी इसमें आपको मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी जो विद्यार्थी हैं इसको हल्के में लेते हैं। हल्के में मत लेना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी किसे जो है भैया मृतकों का टीला कहा जाता है। क्लास 12 हिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में खासकर हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी भैया आप लोगों को पता होगा जहाँ पर मृत स्थान होता है या मृतकों का टीला यानी जहाँ पर कब्र होती है या जहाँ पर जलाए जाते हैं लोगों को, उसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो भैया यहाँ पर भैया मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो मोहनजोदड़ो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि गिरिव्रज किसकी राजधानी है। गिरिव्रज जो है ये किसकी राजधानी थी। यहाँ पर क्या है, थी की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस भी दिए हुए 4। काशी हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, मगध हो जाएगा या मल्य हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मगध हो जाएगा। मगध जो है कि बिहार प्रांत में, जो कि गिरिव्रज है ना, ये बिहार प्रांत में, ठीक है। बिहार जो हमारा है ना, बिहार पटना राजधानी है इसकी। बिहार प्रांत की जो राजगिर डिस्ट्रिक्ट है, राजगिर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भैया गिरिव्रज की राजधानी मगध थी, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बना सके, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बीबी, यहाँ पर देखिए बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला कहाँ पर भैया, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया। तो भैया जो कि बीबी लाल, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम ब्रजवासी, क्या नाम है प्यारे विद्यार्थी, ब्रजवासी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में जो कि भैया उत्खनन का प्रारंभ किया था, वो कब किया था, वो किया था 1951 और 52 में, यानी खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध कौन है भैया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनका जन्म आप लोग याद रख लीजिए 563 है, हिस्ट्री के उसमें आता है ना, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि है, उसमें इनका जन्म के बारे में पूछा था 563 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व में पूछा गया था, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में 563 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुबुंगनी, ठीक है स्टूडेंट। लुबुंगनी जो है ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, इनकी माँ के वंश की बात हो रही है कि संबंधित किससे हैं। तो भैया इनमें से जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा कोलीय वंश। क्या हो जाएगा, कोलीय वंश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए कि जब इब्न बतूता, ठीक है, कि जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और VVI कहना गलत नहीं है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे घोड़े भी हैं, ऊँट भी है, दास भी है और ये सभी यानी तीनों खरीदा था। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है किस पर, घा पर, ठीक है। क्या क्या खरीदा भैया, घोड़े भी खरीदे, ऊँट भी खरीदे और दास यानी कुछ लोगों को भी खरीदे जो उनका दास बने। कौन खरीदा भैया, इब्न बतूता सिंध पहुंचा, ठीक है। तब सुल्तान मोहम्मद के लिए भैया ये सारी चीज़ें भेंट स्वरूप खरीदा।
समझ में आ गया। तो 5 का आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए नैनार संत किसके भक्त थे। ये भी हमने काफ़ी बार आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। नैनार जो है भैया ये भगवान भोले बाबा शिव के भक्त थे, यानी 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। शिव जी के ये भक्त थे नैनार संत, ठीक है। तो 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली। हम्पी कौन सा है भैया, हम्पी कहाँ पर है, आप लोग यही बता दीजिए। हम्पी कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थी, कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ये कर्नाटक में है, ठीक है स्टूडेंट, कर्नाटक में हम्पी है, ठीक है। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली, ये आपको बताना है। तो 7 नंबर का आपका 1976 में इसको मान्यता दी गई, यानी 7 नंबर का घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतर लोग नंगे रहते थे केवल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इन्वर्टेड कामा लगा है, सॉरी कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है। देखिए अधिकतर लोग नंगे रहते थे केवल शरीर के बीच भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते थे, ये किसने लिखा है, ठीक है। ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राल्फ फिंच हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, इन्होंने ही इसको लिखा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को प्यार से तैयार कर लेना है, ठीक है। तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी जो हो जाएगी वो थोड़ी बेटर हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये देखिए संथाल, 9 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के दौरान कितने संथाल मारे गए। ये भी हमने काफ़ी बार आप लोगों को क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो कितने संथाल मारे गए थे, थोड़ा इसका मैं और जूम कर देता हूँ। हाँ अब ये देखिए कितने संथाल मारे गए, 11,000 से अधिक, 12,000 से अधिक, 13,000 से अधिक या 15,000 से अधिक, यानी 15,000 से अधिक संथाल जो कि विद्रोह के समय मारे गए थे। तो 9 नंबर का आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि शाहमल कहाँ के निवासी थे। ये भैया जो शाहमल है ये कहाँ के निवासी थे, बस आप लोग इतना बता दीजिए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत या बड़ौत। तो इनमें से भैया 10 का गा ऑप्शन हो जाएगा, बड़ौत हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर का गा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये देखिए किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। भैया किस नेता को, जो महात्मा गांधी जी इनको गांधी को राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ये आप लोग बताइए। जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब है इन्हीं को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया था, 31 अगस्त 1956 को, 31 अगस्त 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो भैया आप लोगों को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, यानी 13 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी जो कि कीड़े मकोड़ों की है, जो बेड पर और सोफे वगैरह पर लगी होती हैं, आप लोगों को पता होगा ना, दरवाज़ों में भी होती हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये सब देखेंगे तो वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए नहीं ला पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छे से मैं नहीं कंप्लीट करा पाऊँगा। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, यानी किस सन से लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, ठीक है। तो जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका राइट आंसर 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा, जो कि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हो चुका था, यानी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया गया था। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचयिता हैं वेद व्यास जी हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे, वाल्मीकि या तुलसीदास। भैया रामायण के जो रचयिता हैं ये महर्षि
महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में आप लोगों ने देखा होगा ना, एयरपोर्ट बना हुआ है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन अयोध्या आया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 15 का आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर, लकुलिस। यहाँ पर देखिए इनका पूरा नाम क्या है भैया, लकुलिस है, याद रखिएगा। ठीक है, लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? ठीक है, वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? तो इनमें से जो भैया राइट आंसर हो जाएगा वो शैव हो जाएंगे, जो कि भगवान शिव के 24वें अवतार, कौन है भैया, 24वें अवतार लकुलिस थे, अवतार थे। ठीक है, जो कि शैव धर्म से संबंधित थे। तो 16 नंबर का आपका मुख्य देवता थे ये शैव के थे। ठीक है, यानी शिव भगवान के थे। तो 16 नंबर का खा ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनकी मैं पूर्ण रूप से तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तैयारी करेंगे और अच्छा मार्क्स हम आप लोगों को दिलाएंगे हर एक सब्जेक्ट में। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अल-बरूनी ने, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरूनी ने तारीख-ए-हिंद किस भाषा में लिखी, यानी कौन सा लैंग्वेज में तारीख-ए-हिंद को लिखी थी? तो अरबी में हो जाएगी, फारसी में हो जाएगी, उर्दू या तुर्की? तो अल-बरूनी ये नाम से ही पता चल जाता है भैया मुस्लिम से संबंधित है। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आप लोगों को बताना है ये कहाँ पर है। अजमेर, राजस्थान, अजोधन, दिल्ली या जयपुर? निजामुद्दीन औलिया की यहाँ पर बात हो रही है प्यारे विद्यार्थी। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में इनका दरगाह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, तालीकोटा। देखिए तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से राम राय, यहाँ पर देखिए राम राय की सेना पराजित हुई थी। कब हुई थी? 1542 में, 1550 में, 1565 में या 1570 में? आपको एक विकल्प चुनकर कॉपी में लिखना है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1565 में भैया राम राय की सेना पराजित हुई थी। 23 जनवरी 1565 में राम राय की सेना जो है भैया पराजित हुई थी, यानी 19 का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से, यहाँ पर थोड़ा पढ़िएगा कि निम्न में से किसने ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना? भैया किसको माना? एक निगम के रूप में माना। किन्होंने माना? मेटकॉफ ने, जेम्स मिल ने, इन सभी ने या एल फिंस्टन ने? तो भैया 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने भैया ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना है। तो 20 नंबर का घा ऑप्शन, यानी तीनों हो जाएंगे करेक्ट आंसर। फिलहाल आप घा पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर, 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई? 5वीं रिपोर्ट जो है भैया ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी 1813 ईस्वी में। ठीक है, 21 का आपका गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर, सहायक संधि तैयार की थी। किन्होंने तैयार की थी भैया सहायक संधि? ये आप लोगों को बताना है। कर्जन हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस या हैंगिस्टन? तो भैया इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके खा ऑप्शन, यानी 22 का खा हो जाएगा लॉर्ड। इनका नाम क्या भैया? लॉर्ड आगे लगा दीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि कब किया था? 1798 में संधि पर, यहाँ पर सहायक संधि तैयार की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में। तो 22 का आपका राइट आंसर खा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर
23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चंस को आराम से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है। और यही मैं मॉडल पेपर की वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताता हूँ कि जो 15 मिनट आपका जो और निर्देश दिया था, जो 15 मिनट दिया था पेपर को पढ़ने के लिए, प्लीज़ आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी वो ये करते हैं कि वो पेपर को नहीं पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस को पहले देखने क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने लगते हैं, इसको हल करने लगते हैं, उसका आंसर देने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होता है जो जिसमें लिखा होता है, मान लीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर लिखा होगा कि नहीं किया गया था, तब क्या करेंगे आप लोग, वहाँ पर नहीं को आप लोग नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो वहीं पर गलती हो जाता है, फिर गलती हो जाता है और आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर आता हुआ भी कट जाता है, ठीक है, जब गलती कर देते हैं। तो यही होता है जल्दबाजी में काम बिगाड़ना। 15 मिनट आपके जो 3 घंटा 15 मिनट दिया था, तो 15 मिनट उसका उपयोग कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो भैया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये जो आयोजित किया गया था लंदन में किया गया था 7 सितंबर 1931 को, यानी खा ऑप्शन 7 सितंबर, ठीक है, 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, लंदन में बाबू, ठीक है। तो 23 नंबर का आपका खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे। विश्व इतिहास, भैया ये वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू साहब हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू या जाकिर हुसैन। तो इनमें से जो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में 1934 में इसका रचना की थी। किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व इतिहास झलक के लेखक यही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा यहाँ पर आ चुका है। हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से, हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपड़ हो जाएगा, कालीबंगा, चन्हूदड़ू या धोलावीरा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कालीबंगा हो जाएगा, जहाँ पर क्या है, जुते हुए खेत का साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुआ है। 25 नंबर का गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर, लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। भैया किन से संबंधित है ये आपका, खासकर इतिहास में, खासकर मैं स्टूडेंट इतिहास में बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो इतिहास में आपका ये किस में क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो तिथि होती है ना, इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क का राजरोहण से, यानी 26 का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पर भी 1 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पर भी, बस फ़र्क होता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुस्मृति का काल है। मनुस्मृति का जो काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। मनुस्मृति की प्यारी विद्यार्थी बात हो रही है, इनमें से का राइट आंसर हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का काल है, ठीक है। 27 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बार हमने आप लोगों को बताया है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे ये कौन थे। जैसे 24 तीर्थकर भोले बाबा के हमने आपको बता दिया है, ठीक है, लवकुलिश थे, लेकिन सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है। तो इनमें से महावीर स्वामी, जहाँ पर भी आपको दिखे टिक लगा दीजिएगा, 28 का गा हो जाएगा महावीर स्वामी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, यानी इसका विरोध कब हुआ था, इसका अंत कब हुआ था, ये बताना है। 1827 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी में। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि ये तो आपका किसमें को समाज शास्त्र में पूछा जाता है, लेकिन ये इतिहास में कैसे पूछ लिया गया। तो बाबू ये देखिए इतिहास से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है।
ठीक है। तो ये भी आपका इतिहास से संबंधित है, ठीक है, ये हिस्ट्री से भी ये भी आपका संबंधित हो जाएगा। फिलहाल जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829, यानी दिसंबर 1829 ईस्वी में इसका अंत हुआ था या इसका विरोध हुआ था। और इसके कट्टर विरोधी भैया कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी इसके कट्टर विरोधी थे, ठीक है। तो 29 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मात देवी की उपासना को मुख्य, यहाँ पर देखिए मुख्यतया किसमें महत्व दिया गया? किसमें महत्व दिया गया? शाक्त संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में, या इन सभी से? तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शाक्त संप्रदाय में मात देवी की उपासना के मुख्यतया इसमें महत्व दिया गया था, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चैप्टर 7 एक राज्य विजयनगर साम्राज्य, उससे लिया गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। जिन्होंने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा समझ लीजिए उनका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन उस चैप्टर से हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो 1336 ईस्वी में हुई थी, यानी 31 का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 18 अप्रैल, यहाँ पर मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, इसको बारे में थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1336 से, इसका काल कब तक था? इसका काल था 1646 तक, यानी ये साम्राज्य, इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का भाई साहब ने, ये दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने 18 अप्रैल 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका जो समय सीमा था 1336 से लेकर 1646 तक ये साम्राज्य था। समझ में आया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबरनामा के रचयिता हैं। बाबरनामा की जो रचयिता कौन है? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, गुलबदन बेगम जी हो जाएंगे। बताइए कौन हो जाएगा? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएंगे खुद भैया, क्योंकि बाबरनामा यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, बाबरनामा के रचयिता खुद बाबर ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, यहाँ पर देखिए, दक्कन विद्रोह कब हुआ भैया? दक्कन विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, किस सन में हुआ, ये बताइए। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका काम बड़ा धमाकेदार है, ठीक है। इसका जब आंसर देंगे तो 1 नंबर देने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप आंसर दे दीजिए। तो फिलहाल जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में मई जून में महाराष्ट्र और पुणे में, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और क्या है पुणे में, जो है कि पुणे में, ठीक है, पुणे में भी इसका एक प्रकार से दक्कन विद्रोह प्रारंभ हुआ 1875 मई जून के महीनों में, ठीक है। 1875 यानी 33 का आपका गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में, देखिए बिहार में जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर बिहार में, यानी बिहार की राजधानी पटना, जो कि जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, मौलवी अहमद उल्लाह है, खान बहादुर खान है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर कुंवर सिंह जी हो जाएंगे, जो कि इसका एक प्रकार से विद्रोह किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 ईस्वी, 1926, 1928 या 1927 को? तो भैया ये आया था 1928 को, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यहाँ पर देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति भैया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ना कि राष्ट्रपति। तो 36 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है।